हैं तब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। भारत पहले कहता रह गया, लेकिन उस वक्त भारत का मजाक बनाया जाता था और भारत को ज्ञान दिया जाता था। लेकिन इस वक्त यूके की गृह मंत्री ने जो चीज कहा है उस चीज ने हड़कंप मचा दिया है यूके के अंदर। जानेंगे क्या हुआ है यूके में। तो वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री ने साफ कह दिया है, न रूस न चीन न किसी मिसाइल का खतरा है, बल्कि ब्रिटेन को सबसे ज्यादा खतरा है एक खास चीज से जिसे ब्रिटेन ने खुद ही बुलाया है। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ चाइना में तो हाहाकार मच गया। 24 घंटे के अंदर आर्थिक तबाही, अब $113 बिलियन का लॉस। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये शुरुआत है, अब धड़ाधड़ ताश के पत्तों की तरह ढह रहा है चाइना और चाइना की इकोनॉमी। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। मंगलवार को ब्रिटेन की संसद में एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आई है और ये रिपोर्ट किसने जारी किया है? ब्रिटेन की गृह मंत्री ने। ब्रिटेन की गृह मंत्री ने इस बात को माना है कि भारत जो कह रहा है वही सही है और उनके देश में भी अब यही सारी चीजें हो रही हैं। ब्रिटेन हो या यूरोप हो, इन्होंने एक बड़ी गलती की और वही गलती जो गलती हमने भी की है, लेकिन हम अब उन गलतियों को सुधारने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। एक समय था भारत जब भी कहता था ना इस्लामिक आतंकवाद, तब यही वो देश हुआ करते थे जो भारत को पाठ पढ़ाने लगते थे। लेकिन जब खुद पर बीती तो इन्हें अब समझ में आ रहा है। इस वक्त लंदन के हालात देखेंगे ना तो लंदन में और ब्रिटेन के कई इलाकों में एक तो पाकिस्तानी और दूसरा इस्लामिक चरमपंथ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ ऐसे हालात हो गए हैं जो लग ही नहीं रहा है कि ये गोरों का देश है। ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई मुस्लिम देश है। और उनके साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये कट्टरपंथी जहाँ रह रहे हैं वहाँ वैसी हरकतें भी कर रहे हैं और देश के लिए एक बड़ा खतरा बन रहे हैं। ये सारी बातें मैं नहीं बल्कि मंगलवार को गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन ने हाउस ऑफ कॉमन्स में दिया। इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की, द यूनाइटेड किंगडम्स स्ट्रेटजी फॉर काउंटरिंग टेररिज्म 2023। इस नाम से एक रिपोर्ट को लाया गया और बताया गया कि देखो हमारे देश में इस्लामी गुट बन गए हैं और ये लगातार पनप रहे हैं। ब्रेवरमैन ने एक लिखित बयान में कहा कि हम मानते हैं कि आतंकवाद से खतरा बढ़ रहा है और इसे कम करने के लिए अपनी शक्ति के भीतर सब कुछ करना चाहिए हमें। उन्होंने आगे कहा 2018 में ब्रिटेन में 9 आतंकवादी हमले हुए जिसमें से 6 लोग मारे गए और 20 लोग घायल हो गए। 11 आतंकवादी हमले विदेशों में हुए, 24 ब्रिटिश नागरिक मारे गए। और इन सब में कॉमन क्या था? इन सब में कॉमन था अधिकांश हमले इस्लामी थे। मंत्री ने संसद को बताया कि नई रिपोर्ट में घरेलू आतंकवादी खतरे का जवाब देने की जरूरत है। इन्होंने कहा कि अलकायदा, इस्लामिक स्टेट से जुड़े समूह पहले से कहीं ज्यादा अब हमारे यहाँ अधिक क्षेत्रों में आज़ादी के साथ काम कर रहे हैं और 2018 के बाद से लगभग 67% हमलों के लिए यही जिम्मेदार है। आखिरकार गलत चीजें कभी भी सपोर्ट नहीं करनी चाहिए बिना सोचे समझे। यूरोप और पश्चिमी देशों को अक्सर ऐसा लगता था कि ये तो भारत की समस्या है, भारत तक ही रहेगी, लेकिन ये समस्या अब निकलकर उनके घरों तक पहुंच रही है, तब जाकर ये सारे जाग रहे हैं। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ चाइना में तो हड़कंप शुरू हो गया है और चाइना ताश के पत्तों की तरह ढह रहा है। कहते हैं अतिशय लोभ न करिए, लोभ पाप की धार, एक नारियल के चक्कर में पड़े कुएं में 4। हमने आपको कल ही बताया था कि अगर जीडीपी डिस्क्लोज कर दिया है चाइना ने तो इसका असर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। चाइना ने इस बात को साफ किया कि उनकी जीडीपी रेट 7% नहीं रहने वाली है, उनकी जीडीपी रेट में गिरावट है। हालांकि शायद उन्होंने ये सोचा कि
थोड़ी सी गिरावट है, इसे हम दुनिया के सामने ला भी देंगे तो क्या होगा। इन्होंने कहा कि हमारी जीडीपी रेट होगी 6.3%, हमारी जीडीपी रेट होगी 6.3%। और इसका असर ये हुआ कि एक तो मार्केट धराशायी होना शुरू हो गया, यूरोप में शेयर बाजार धराशायी होने लगे और यूरोप को अपनी गलतियां समझ में आने लगी कि चाइना की इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर रहना बहुत मुश्किल है। अब वहीं दूसरी तरफ चाइना की जनता अब ये सोच रही है कि जिनपिंग कोई प्लान बी लेकर आए और चाइना की इकोनॉमी को बचाए, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी अब डूबती हुई दिख रही है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। हमने आपको कारण भी बताया कि आखिर कारण क्या है, और इस कारण के पीछे कोई और नहीं बल्कि खुद चाइना है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं लग्जरी जायंट्स, इनके स्टॉक भी धड़ाधड़ गिर रहे हैं। लग्जरी जायंट्स जो चाइना की इकोनॉमी में बड़े बड़े ब्रांड नेम हुआ करते थे, ये धड़ाधड़ गिरते जा रहे हैं। जैसे ही जीडीपी की खबर आ रही है, वैसे ही चाइना की स्थिति बहुत ज़्यादा भयानक हो गई है। और पिछले 24 घंटे के अंदर जो खबर आई है, उस खबर ने तो और बड़ी तबाही बता दी है कि मुंह पर खड़ी है। दरअसल हुआ क्या है कि चाइना ने ना बिना सोचे समझे एक साथ कई काम करने शुरू कर दिए हैं। जब चाइना के पास बहुत सारा पैसा आने लगा, चाइना ने एक रफ्तार में सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल इस्टेट में खर्च करना शुरू किया। सड़कें बनवाना तक तो ठीक था, सड़कें, एयरपोर्ट, बंदरगाह, यहाँ तक सब कुछ ठीक था। लेकिन चाइना में बड़ी सारी कंपनियां कुकुरमुत्ते की तरह उगाई और इन्होंने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, प्रॉपर्टी बनाना शुरू कर दिया, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाना शुरू कर दिया और इसके लिए चाइना के बैंक से ही लोन लिया। अब चाइना के बैंक ने लोन दिया इस आशा में कि प्रॉपर्टी से बहुत अच्छा रिटर्न आएगा, लेकिन सारे फ्लैट खाली पड़े रह गए, खरीदार नहीं मिले। स्थिति ऐसी हो गई कि घोस्ट टाउन विकसित हो गया, यानी भूतिया शहर बन गए। और अब निकल कर आ रही है रिपोर्ट, चाइना की सबसे बड़ी कंपनी प्रॉपर्टी जायंट थी एवरग्रांड ने करीब 113 बिलियन डॉलर गंवा दिया है। अब ये 113 बिलियन डॉलर गंवाया है, इसके साथ साथ 300 बिलियन डॉलर का इस कंपनी के ऊपर कर्जा भी है। ये कहीं से भी लौटाने वाले हालात में नहीं है। कहा जा रहा है कि पूरा लॉस अगर गिना जाएगा तो बहुत ज़्यादा है, जो इस कंपनी ने और इसकी जैसी कई कंपनियों ने किया है। रिपोर्टें ये कह रही हैं कि ये तो बस शुरुआत है, अब देखना आप धीरे धीरे कैसे ताश के पत्तों की तरह एक के बाद एक लॉस की खबरें आएंगी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ताश के पत्तों की तरह ढह रही है इकोनॉमी? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।